हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BSTC पाठशाला में। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान पशु परिचर एग्जाम 2024 में छपने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस क्लास में जो हमारे हैं पशुपालन और जो जनरल साइंस है आपकी और जो राजस्थान जीके उससे संबंधित प्रश्न है जो रहने वाले हैं। ठीक है, तो कोशिश रहेगी कि राजस्थान सीटी की तरह जो राजस्थान पशु परिचर एग्जाम है इसमें भी हमारी क्लासों से प्रश्न क्या पेपर में जो देखने को मिले। ठीक है, आप सिटी में देख सकते हैं कि 6 पारियों में आपके लगभग लास्ट 10 दिन हमने क्लास ली थी ओनली फॉर राजस्थान जीके की, और राजस्थान जीके लगभग हमारी क्लासों से जो सीटी 2024 का एग्जाम है उसमें आए थे। तो कोशिश यही रहेगी कि पशु परिचर एग्जाम में भी आपकी इन्हीं क्लासों जो हम 30 दिन अभी लगभग 26-27 दिन है हमारे पास। ठीक है, तो इन 26-27 दिनों में डेली हम 1-2 क्लास लेके आए और इन्हीं में से आपके क्या जो लगभग प्रश्न है वो पेपर में आए। ठीक है, यही हमारी कोशिश रहेगी। बाकी सभी क्लास को ध्यानपूर्वक देखना। ओके, तो शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस नस्ल की गाय सर्वाधिक दूध देती है? निम्न में से किस नस्ल की गाय सर्वाधिक दूध देती है? तो आपके ऑप्शन है नागौरी, होलिस्टीन फ्रीजियन, गिर, थारपारकर। तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो आपकी होलिस्टीन फ्रीजियन है, क्या होलिस्टीन फ्रीजियन जो गाय है आपकी, ये विदेशी नस्ल है और ये सर्वाधिक दूध है जो आपकी देती है। ओके, हमारी देसी नस्लों के मुकाबले जो विदेशी नस्ल है ये काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपका दूध देती है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पशु गणना 2012 के अनुसार राजस्थान में बकरी वंश की कुल संख्या है? क्या क्या पूछा है? जो जनगणना आपकी 2012 है पशु जनगणना, उसके अनुसार है राजस्थान में बकरी वंश की कुल संख्या। ठीक है, तो एक सेकेंड। तो आपके ऑप्शन है 1.65 करोड़, दूसरा ऑप्शन है आपका 2.16 करोड़, तीसरा ऑप्शन है आपका 1.13 करोड़ और चौथा ऑप्शन है आपका 3.65 करोड़। तो पशु जनगणना 2012 के अनुसार आपकी 2.16 करोड़, क्या 2.16 करोड़ है जो बकरी आपकी बकरी वंश का क्या जो संख्या रही थी। ओके, एक सेकेंड। तो इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2.16 करोड़, ऑप्शन 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, बकरी वंश की कुल संख्या कितनी हो गई? 2.16 करोड़। ठीक है ना, 2012 पशु गणना के अनुसार। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका है, विश्व की लोकप्रिय उन्नी भेड़ की नस्ल है? विश्व में लोकप्रिय उन्नी भेड़ की नस्ल कौन सी है? ठीक है, आपको यह बताना है। ओके, तो आपके ऑप्शन है लिंकन, रेबोलिएट, कोरिडेल, मेरिनो। तो सही उत्तर फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए साथियों। क्या कीजिए, फटाफट से एक बार इसका उत्तर है जो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोकप्रिय उन्नी भेड़। ठीक है ना, क्या पूछा है? लोकप्रिय उन्नी भेड़। तो आपकी मेरिनो है जो सबसे उत्तम और अच्छी किस्म की जो ऊन है आपकी देती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 मेरिनो इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व की कौन सी भेड़? मेरिनो जो भेड़ है आपकी, इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकप्रिय उन्नी भेड़। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, ये मानव शरीर का सामान्य तापमान, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। तो इसमें ऑप्शन एक ऑप्शन गायब है। ठीक है, ऑप्शन गायब नहीं है, थोड़ा आगे चला गया वो। ठीक है ना, ये PDF बनाते हुए थोड़ा प्रश्न क्या हो गया, आगे चले गए। तो ठीक है, उत्तर तो हमारा इनमें से ही है। ओके, तो मानव शरीर का तापमान क्या पूछा है? मानव शरीर का सामान्य तापमान पूछा है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियम। ठीक है, ये भी ठीक है। और 98.6 डिग्री से जो फ़ारेनहाइट। ठीक है ना, तो ये भी सही है। तो उक्त दोनों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, जो मानव शरीर है उसका तापमान जो सेल्सियस में कितना होता है? सेल्सियस में आपका जो आपका 37 डिग्री होता है और जो फ़ारेनहाइट है आपका इसमें 98.6 डिग्री आपका तापमान होता है। तो ऑप्शन दोनों आपके सही उत्तर हो जाएंगे। ठीक है ना, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? ऑप्शन 1 और 2 सही उत्तर इसका हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र। क्या पूछा है? राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र पूछा है साथियों। ठीक है, तो फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे दीजिए। क्या पूछा है? राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र। तो आपके ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। ठीक है, तो न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र पूछा है तो आपका पश्चिमी क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी जो क्षेत्र है आपका थार वाला क्षेत्र जो, ठीक है ना, जैसलमेर बाड़मेर वाला क्षेत्र, बीकानेर वाला। ठीक है, ये हो जाएगा न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र आपका। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है ना, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा,
किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान राज्य में प्रवेश करती है? किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है? तो आपके ऑप्शन है बेसोरगढ़, क्या बेसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चौरासीगढ़। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? जो चंबल नदी आपकी ये चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, ठीक है ना। चौरासीगढ़ है चित्तौड़ जो आपका मध्य प्रदेश से निकलने के बाद में ये क्या जनापाव की पहाड़ियों से निकलने के बाद में ये जो आपका चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ है राजस्थान में, वहां पर प्रवेश करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा साथियों? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का, चंबल नदी चौरासीगढ़ में प्रवेश करती है, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अन्ना सागर झील कहाँ स्थित है? अन्ना सागर झील कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। तो अन्ना सागर आपकी झील कहाँ पर स्थित है? फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए इसका, अन्ना सागर झील। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अजमेर, क्या अजमेर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अन्ना सागर आपकी झील अजमेर जिले में स्थित है ना, अजमेर में स्थित है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पचपदरा झील में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? पचपदरा जो झील आपकी, इसमें किस वस्तु का निर्माण है जो बड़े पैमाने पर किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है नमक, सिल्क, लकड़ी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे दीजिए। जो पचपदरा झील आपकी बालोतरा बाड़मेर वाली, ठीक है ना, पहले बाड़मेर में थी और वर्तमान में क्या जो नवीन जिलों के अनुसार कहाँ पे है? बालोतरा में है। तो इस झील में किस वस्तु का निर्माण है जो बड़े पैमाने पर किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है नमक, सिल्क, लकड़ी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा नमक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। जो नमक है आपका, ये क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। पचपदरा में किस वस्तु का, नमक का उत्पादन सर्वाधिक बड़े पैमाने पर किया जाता है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बना है? ठीक है, क्या पूछा है? गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर है? जो बांध है आपके राणा प्रताप सागर और गांधी सागर, ये किस नदी पर बने हुए हैं? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है माही, चंबल, बनास, साबरमती। तो मैं आपको बता दूं साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा चंबल। क्या चंबल नदी पर दोनों बांध बने हुए हैं, ठीक है ना। गांधी सागर तो कहाँ, मध्य प्रदेश में है, और राणा प्रताप सागर आपका चित्तौड़गढ़ में, क्या राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में जो आपका है चंबल नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना। चंबल नदी पर गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न नंबर 10 आज के, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या, क्या पूछा है? इंदिरा गांधी नहर में परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या, ठीक है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है 8, 7, 6, 5। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 7। क्या जो आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसमें कुल लिफ्ट नहरों की संख्या आपकी 7 है, ठीक है ना, 7 है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 7 इसका सही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है। क्या ये साइंस का, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, काफी जो इजी क्वेश्चन है और काफी एग्जाम में आपका ये पूछा गया है, ठीक है। तो प्रश्न क्या है? स्वाद में खट्टे खाद्य पदार्थों की प्रकृति होती है। तो किस प्रकार की प्रकृति होती है स्वाद में खट्टे पदार्थों की, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है सारिये, अगला ऑप्शन है उदासीन, अम्लीय, कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो स्वाद में खट्टे पदार्थ होते हैं उनकी जो प्रकृति है वो आपकी अम्लीय होती है, ठीक है ना, अम्लीय इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, अम्लीय हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 आज का। जर्मनी द्वारा पोषित आपनी योजना राजस्थान के कौन से जिलों में चल रही है? जर्मनी द्वारा पोषित आपनी योजना राजस्थान के कौन से जिलों में चल रही है? तो आपके ऑप्शन है अलवर, भरतपुर, अगला है आपका चूरू, हनुमानगढ़, बाड़मेर, नागौर, सिरोही, बूंदी। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या पूछा है? जर्मनी द्वारा पोषित है आपनी योजना, जो आप योजना है जो जल से संबंधित है, ठीक है ना, पेयजल से संबंधित योजना है आपकी नहर परियोजना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चूरू, हनुमानगढ़। क्या हो जाएगा? जो आपकी जर्मनी द्वारा पोषित आपनी योजना है ये चूरू और हनुमानगढ़ से संबंधित है, और ये जो चूरू और हनुमानगढ़ में चल रही है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13, राजस्थान के कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? राजस्थान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन है 26, 27, 31 और 33। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? राजस्थान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? राजस्थान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। तो फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए इसका।
तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो राजस्थान है आपका, इसमें कुल वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपके हैं 27। कितने हैं? 27। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कितना? ऑप्शन नंबर 2 इसका 27 है, जो बिल्कुल राइट आंसर है, हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर में, जो विश्व प्राकृतिक धरोहर है, घोषित किया गया? ठीक है ना। यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर में केवलादेव को कब जो शामिल किया गया, ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो आपके ऑप्शन है 1980, 1981, 1982 और 1985। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर में कब घोषित किया? तो आपका 1985 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, 1985 हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। ओके, कई एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया? किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया? तो आपके ऑप्शन है नागौर, प्रतापगढ़, अलवर, उदयपुर। तो क्या इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। राज्य का प्रथम बर्ड पार्क, ठीक है ना, क्या पूछा है? राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क। ठीक है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? सही उत्तर हो जाएगा आपका उदयपुर। क्या? उदयपुर जो है आपका, उदयपुर शहर में जो आपका राजस्थान राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित है किया गया। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा। ठीक है, क्या? उदयपुर, बीकानेर, जयपुर, कोटा। ओके, तो फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए इसका। तो मैं आपको बता दूं साथियों, जो आपका पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय आपका ये बीकानेर में स्थित है। कहाँ पे? बीकानेर में आपका स्थित है। ठीक है ना, बीकानेर। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है? मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या होती है। ओके, ठीक है, तो आपके ऑप्शन है 20, ऑप्शन 2 54, ऑप्शन 3 23 और ऑप्शन 4 33। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 23। कितना? 23। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, मनुष्य में आमतौर पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 होती है, गुणसूत्रों के जोड़ों की संख्या। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान है कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है बीकानेर, ऑप्शन जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान। ठीक है ना, अब इसमें से काफी विद्यार्थी है जो बीकानेर इसका सही उत्तर मानेंगे, लेकिन बीकानेर गलत है साथियों। क्या? बीकानेर इसका उत्तर गलत है। जो भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान है आपका, भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान, ये आपका जयपुर में है। कहाँ पे है? जयपुर में है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जयपुर है ना। तो अब मैं बता दूं कि बीकानेर कैसे बताते हैं विद्यार्थी हैं। तो बीकानेर में क्या, जो ऊन मंडी है ना, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी जो आपकी है बीकानेर में। लेकिन ऊन शिक्षण संस्थान, क्या? ऊन शिक्षण संस्थान जो आपका है ये जयपुर में। ओके, ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल भारवाह के रूप में जानी जाती है? ठीक है ना, निम्न में से कौन सी गाय जो नस्ल है, कौन सी गाय की जो नस्ल है ये भारवाह के रूप में जानी जाती है? तो आपके ऑप्शन है राठी, साहिवाल, गिर, नागौरी। तो फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में उत्तर दे दीजिए इसका। निम्न में से कौन सी गाय की जो नस्ल है वो भारवाहक के रूप में, जो भार उठाने के, जो भार बोझ ढोने के काम में आती है? तो आपके ऑप्शन है राठी, साहिवाल, गिर, नागौरी। तो मैं बता दूं आपको, जो नागौरी है, क्या? नागौरी जो गोवंश है आपका, ये एक भारवाहक के रूप में जाना जाता है। आपने देखा नहीं होगा कि नागौरी बैल है जो काफ़ी बोझा उठाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, और खेती कार्य, जो भी भार वजन का जो भी कार्य होता है वो सारे नागौरी बैलों से करवाए जाते थे पुराने समय में। अभी तो क्या है, जो है नई टेक्नोलॉजी आ गई, इस कारण क्या जो ट्रैक्टर है उनसे काम ले लिया जाता है। लेकिन पहले पुराने के समय में क्या, जो पशु है आपके, गाय है, गाय के जो बछड़े होते हैं उनको पाल कर उन बैलों द्वारा क्या किया जाता था, जो कृषि के कार्य किए जाते थे। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार है? तो ऑप्शन है डॉक्टर रंधावा, डॉक्टर RL सिंह, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, डॉक्टर SB चौधरी। तो ये जो आपके दुग्ध से संबंधित है, ठीक है ना, श्वेत क्रांति जो आपके है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्या? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? वर्गीज कुरियन से संबंधित है, और ये दूध से संबंधित था आपका। ओके, और
जो अब श्वेत क्रांति है ये इन्हीं के जो है समय हुई थी। ओके, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार आपके वर्गीज कुरियन। ओके, तो आज के प्रश्न बस इतने ही थे, 20 प्रश्न थे इस क्लास में। तो कैसी क्लास लगी आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ओके, बाकी कोशिश रहेगी कि 25 दिन 25 क्लास तो कन्फर्म लेके ली जाए। ओके, तो एक बार क्लास को शेयर भी करना अपने साथियों के साथ। बाकी क्लास को वॉच करने के लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद। ओके।